भोजपुरी मगही और अंगिका मंच की ओर से आज बुलाया गया, उसका बोकारो में जो नजारा नजर आ रहा है, इसका क्या संकेत है? कुछ तस्वीरें रांची से भी आ रही थी, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे कि वहां पर किस तरह चंद लोग ही बंदी को सफल बनाने के लिए निकले थे। क्षेत्र के कुछ इलाके, चंद इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद भोजपुरी मगही और अंगिका के बोलने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। बोकारो में कोई असर नहीं है, बोकारो में कोई असर होने वाली भी नहीं है। लोगों को ही बोकारो स्टील सिटी में देख लीजिए, भोजपुरी मगही बोलने वाला का एक संगठन है, उस नाम पर समिति बनाते हैं, साल में एक बार होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, बीएसएल से क्वार्टर लेते हैं। हम तो भाई यहीं के रहने वाले हैं, लोकल डिस्प्ले से 32 खतियान वाले। 32 तो यही पहले बिहार ही था, 32 लागू कीजिए, 36 लागू कीजिए, इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो रोज बंद रहता है, मतलब बंद होके क्या करेगा? हाँ, ये सब बंद रहता है। नेता सबका फालतू सबका काम है नेतागिरी। हाँ, इस सबको तो और कोई काम है नहीं। सुदेश महतो कहाँ का है? झारखंड का खतियान निकाले 1932 का, तो सुदेश महतो कहाँ आया? झारखंड में तो आदिवासी था। बिहारी को मालूम ही नहीं कि बिहारियों ने बंदी बुलाया है, तो यह आंदोलन कितना सफल होगा, इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए। हम लोग इतना काम धाम चल रहा है हम लोग का यहाँ, खुद झारखंडी हम लोग हैं, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन बंद किया नहीं किया। फुट का मुद्दा है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का ही राजनीतिक लोगों का गलत ही काम है। नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड बंद का ऐलान है और इस समय हम लोग बोकारो के पोस्ट इलाका सिटी सेंटर में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भोजपुरी मगही और अंगिका मंच की ओर से आज झारखंड बंद बुलाया गया है, जिसका आप सिटी सेंटर में नज़ारा देख रहे होंगे और सिटी सेंटर का यह नज़ारा देखकर आप एहसास लगा रहे होंगे कि किस तरह आज झारखंड बंद है और बोकारो का इस झारखंड बंद को लेकर बोकारो में क्या इस बंद का असर है। और सिटी सेंटर की लगभग सभी दुकानें खुली हुई है, बाजार रोजाना की तरह चल रहा है, लोग आ रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और सभी तरह की दुकानें यहाँ सजी हुई है। रोजमर्रा की तरह, रोजाना की तरह ये बाजार सजे हुए हैं और लगातार हम बोकारो के अलग अलग इलाकों से झारखंड बंद का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग सिटी सेंटर आए हुए हैं। और सिटी सेंटर में जैसा कि आप चारों तरफ नज़र डालकर देख लीजिए, सभी दुकानें खुली हुई है। झारखंड बंद का नज़ारा दिखाने के लिए हम लोग मौजूद हुए हैं और हमारे साथ इस समय हमारे प्रबंध संपादक हिमांशु जी भी है। हिमांशु जी से जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड बंद भोजपुरी मगही और अंगिका मंच की ओर से आज बुलाया गया, उसका बोकारो में जो नज़ारा नजर आ रहा है, इसका क्या संकेत है? हिमांशु जी, इसका क्या संकेत आप मानेंगे? देखिए, जैसे ही झारखंड में इस तरह की बंदी बुलाई गई थी, उसके बाद चर्चाई जोरों पे थी कि जहां पर भोजपुरी और मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की संख्या है, उस जगह पर इस बंदी का असर जरूर दिखेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल से ही इसकी चर्चाएं हो रही थी। कुछ तस्वीरें रांची से भी आ रही थी, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे कि वहां पर किस तरह चंद लोग ही बंदी को सफल बनाने के लिए निकले थे। जब उनके नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मैसेज देने के लिए निकले हैं, जितने लोग हैं क्या वो सबको सड़कों पे ले आए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बोकारो और धनबाद में इसकी शुरुआत की गई थी और बोकारो और धनबाद में मगही भोजपुरी बोलने वाले भाषाभाषी की संख्या है, लेकिन जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे वो शुरुआती दौर से कह रहे थे कि बोकारो में जितने भी प्रखंड हैं, उन प्रखंडों में कहीं भी भोजपुरी मगही और अंगिका नहीं बोली जाती है। और ये बात सत्य भी है। आप भी बोकारो स्टील सिटी के कई प्रखंडों में घूमे हैं, हम लोगों ने भी घूमा है। शहरी क्षेत्र के कुछ इलाके, चंद इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद भोजपुरी मगही और अंगिका के बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। उसका एक नज़ारा आपको देखने को बोकारो स्टील सिटी के इन बाज़ारों में मिलेगा। ये जो दूर तलक आप बाज़ार देख रहे हैं, इस बाज़ार में 75% अंगिका भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं जो बाहर से चल के आए हैं अपनी रोजी रोजगार के जुगाड़ में। लेकिन आप देख ले कि बोकारो स्टील सिटी में इसका कोई असर नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है अपना व्यवसाय करने से, अपने जीवन यापन करने से, और इस तरह की राजनीति में वो पढ़नी नहीं चाहती है, क्योंकि लंबे समय से ये बातें सुनी जा रही है कि होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है, लेकिन आज झारखंड बंद है और उसी बंद को दिखाने की कोशिश के लिए हम लोग इस समय सिटी सेंटर में मौजूद हैं, जहां आप देख रहे होंगे कि दुकानें सजी हुई हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, युवा सभी तरह के लोग यहां आ रहे हैं
और यहाँ बाजार प्रतिदिन की तरह सजा हुआ है। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज इनको पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप महतो हुआ। प्रदीप जी, झारखंड बंद है आज, आपको पता है ना? बहुत अच्छी तरीके से पता है। बोकारो में इस बोकारो पे कोई असर नहीं है। बोकारो में कोई असर होने वाली भी नहीं है। लोगों की क्यों नहीं होने? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ में जो बाहरी लोग आए हैं उनको बिजनेस से मतलब है, क्योंकि उसको राजनीति में नहीं पढ़ना है। और जो झारखंड के लोग हैं, अपना जो मूल निवासी है, उनको जो खतियानी चाहिए 1932 का बात है, वो उनको अपना हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई के दौरान आज उसी हक और हुकूक को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया गया। और उस बंद का नज़ारा हम दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, कहाँ आज झारखंड बंद है। आपको जानकारी है? नहीं। जानकारी नहीं है आप? नहीं। आप क्या दुकानदार हैं? नहीं, स्टाफ है। स्टाफ है। कहाँ रहते हैं आप? 9 में। 9 में। कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? कहाँ? बिहार। कहाँ के? सहरसा जिला। हैं? सहरसा। सहरसा जिला के रहने वाले हैं। इनको जानकारी ही नहीं कि आज झारखंड बंद है। भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोग आज झारखंड बंद किए हुए हैं। लेकिन ये नज़ारा सिटी सेंटर का है, जिसको देख लीजिए आप। रोजाना की तरह बाजार सजे हुए। हिमांशु जी, कुछ लोगों को तो जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि बोकारो स्टील सिटी में जो लोग व्यवसाय करने के लिए करीबन 300-400 किलोमीटर की दूरी तय कर बोकारो में आए हैं, उन्हें इन राजनीतिक झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये काम किसका था? ये काम उन लोगों का था जिन लोगों जो लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका के नाम पर राजनीति करते हैं, संगठन बनाते हैं। आप बोकारो स्टील सिटी में देख लीजिए, भोजपुरी, मगही बोलने वाला का एक संगठन है। उस नाम पर समिति बनाते हैं। साल में एक बार होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। BSL से क्वार्टर लेते हैं, लेकिन कमेटी चलता है। साल में 1-2 बार दिखते हैं ये लोग कि आज होली मिलन है, आज भोजपुरी परिवार का होली मिलन समारोह किया जा रहा है, आज मगही परिवार का होली मिलन समारोह किया जा रहा है, आज अंगिका परिवार का होली मिलन किया जा रहा है। लेकिन मैं दुर्भाग्य बताऊं कि क्यों आखिर यहाँ के आवाम और ये छोटे छोटे दुकानदार इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्यों पिसाएंगे? जब हेमंत सरकार ने ये लागू किया था इस प्रस्ताव को, क्या किसी भी संगठन ने सड़क पे आकर मिठाइयां बांटी थी? क्या कहा था क्या कि हेमंत सरकार ने अच्छा काम किया है? जब आप किसी के काम की तारीफ नहीं कर सकते हैं, जब ये चर्चाएं हुई और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय नेताओं ने भी चुप्पी डाली है। ऐसा नहीं है कि नेताओं ने इस बात को उठाया है, आम आवाम, आम लोगों ने, कुछ चंद नौजवानों ने इस आंदोलन का मोर्चा संभाला और पूरे झारखंड में मैसेज देने का काम किया कि आंदोलन ही वो रास्ता होता है जो किसी भी रुख को परिवर्तित कर सकता है। जिसकी तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि पूरे झारखंड में किस तरह विधायक, सांसद अपने घर में छिपे रहे, उनके आवाज नहीं निकल रही थी। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो केवल कह रहे थे दबी जुबान में, वो जानते थे कि ये वोट बैंक की राजनीति है, हमारी वोट बैंक नहीं गड़बड़ा जाए। लेकिन जो नौजवान दिन रात खट रहे थे, उन्हें क्या परवाह था कि रहना है? आपने एक नौजवान से बात किया, देखा कितनी बेखूबी से उन्होंने कहा कि जो बिहार के रहने वाले लोग हैं उन्हें बोकारो स्टील सिटी में इससे क्या मतलब है। सही बात है, ये जो चंद दुकानदार आपको दुकान खोल के बैठे हुए हैं, इन्हें अपनी रोजी रोजगार से मतलब है। इन्हें मतलब नहीं है कि झारखंड में 32 का खतियान लागू हो रहा है कि 34 का खतियान लागू हो रहा है। जिनको मतलब है वो लोग अपने अपने घरों में होली मिलन की तैयारियां कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो रांची में, आप चंद लोग देख रहे होंगे कि निकले हैं और अपनी दुकानदारी को मजबूत करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर भोजपुरी, मगही, अंगिका के इस तरह के आप समर्थक हैं और समर्थन का असर जब नहीं दिख रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे, ये तो उनके बीच की बात है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, बोकारो का सबसे पॉश इलाका सिटी सेंटर है, जहां रोजाना की तरफ बाजार सजे हुए हैं, गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। चारों तरफ आप नज़र दौड़ाइए तो वही सिटी सेंटर, वही नज़ारा आपको प्रतिदिन का दिखने को मिलेगा। और उसी नज़ारे को दिखाने के लिए आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं कि कैसे झारखंड बंद के दिन भी वही प्रतिदिन का नज़ारा यहाँ नज़र आ रहा है। सिटी सेंटर में लोग अपनी प्रतिदिन की तरह ही मार्केटिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। और कहा जाता है कि सिटी सेंटर रोजाना की तरह आज भी गुलजार है। ये चाय की वो प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर सभी स्तर के लोग चाय पीने आते हैं और यहाँ अपनी बातें रखते हैं। और इसी तरह आप चारों तरफ देखिए कि किस तरह सिटी सेंटर का नज़ारा झारखंड बंद के दिन भी
गुलजार हैं, दुकानदार भाई हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आप आइए जुड़ते हैं और जानते हैं। कुछ और नौजवान हैं यहाँ गाड़ी पर बैठे हुए, कहाँ से आए हैं। सबसे पहले ये पाठक जी हैं। पाठक जी सिटी सेंटर में आज आए हुए हैं, क्या आपको पता है झारखंड बंद है? नहीं पता है, सही में नहीं पता है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो भाई यहीं के रहने वाले हैं, लोकल डिस्प्ले से 32 खतियान वाले। अच्छा, 32 के खतियान वाले हैं ये। और ये इन लोग को सबको खदेड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी ये बिहारी लोग हैं, बाहर से आए हैं लोग। ये बॉम को भी खदेड़ देना है। बोमकेश पाठक के घर के हैं, उनके पुत्र हैं और अपने अंदाज में बोल रहे हैं। एक बताइए, 32 लागू करने जा रहे हैं आपके दोस्त। अब 32 तो यही पहले बिहार ही था। 32 लागू कीजिए, 36 लागू कीजिए, इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? हम मोकामा के रहने वाले हैं, मोकामा, पटना। पटना। तो आज झारखंड बंद है, आप लोगों ने समर्थन नहीं किया? क्या बंद है हम लोग को तो पता भी नहीं है। पता नहीं है। भोजपुरी मगही अंगिका एक मंच है यहाँ झारखंड में, उन्होंने आज झारखंड बंद बुलाया है, उसी के तहत है आज। इसका कोई असर और आगे चल के लगता है इसका कोई असर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा। इनका साफ कहना है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आपके दोस्त ने तो कह दिया है कि 1932 वाले हैं ये तो यहीं के हैं तो ये तो कहेंगे, हम लोग मोकामा के हैं तो वापस भेज देना है। क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग तो मोकामा घाट। मैं तो बचपन से यहीं हूँ, 1972 से मैं इस शहर में हूँ। बचपन से यहीं पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुआ। मैं तो अभी का निवासी हूँ। हाँ, अभी व्यवसाय करते हैं और इस तरह के लोग हैं। 1932 लागू करेंगे, आपके दोस्त बोल रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख रहे हैं जितने भी ये सब 34 वाले हैं, खाली अकेला हम ही हैं 32 वाले यहाँ। बाकी जितने नजर आ रहे हैं हित मित्र में सब मेरे 34 वाले हैं। 34 वाले हैं। आपस में इसी तरह का आप लोग का बातचीत चलता रहता है? चलता ही अपनी बात रखते रहते हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है, हम लोग को क्या लेना देना है सब। मतलब राजनीतिक मुद्दा है, आम लोगों को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ और लोग हैं, जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो आरा से हैं। आरा से हैं। आज झारखंड बंद है, जानकारी आपको? झारखंड में तो रोज बंद रहता है, मतलब बंद होके क्या करेगा। हाँ, ये सब बंद रहता है। इन नेता सबका फालतू सबका काम है नेतागिरी। हाँ, इस सबको तो और कोई काम है नहीं। सुदेश महतो कहाँ का है? झारखंड का खतियान निकाले 1932 का। तो सुदेश महतो कहाँ आया? झारखंड में तो आदिवासी था। महतो कहाँ से आया? वो तो कहते हैं हम भी आदिवासी हैं। हाँ, कहाँ से आदिवासी है? तो महतो कैसे हुआ? आदिवासी महतो होता है? तो कहते हैं कि उससे पहले उन लोग आदिवासी हुआ करते उसका थे। सर्टिफिकेट उसके पास है। स्वदेश से मांगेंगे सर्टिफिकेट आप? तो आप ही ना मांगेंगे, हमको भेटाएगा कि मांगेंगे? हमको तो भेटाता तो हम तो पूछते कि तेरे पास है। झारखंड बंद के समर्थन में क्यों नहीं उतरे आप? झारखंड बंद के समर्थन में कैसे उतरेंगे? आप तो गजब आदमी है। हम है साला आरा जिला का, झारखंड बंद कर दीजिएगा। हाँ, अरे बंदी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको, आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिमांशु जी देख लीजिए, इनका कहना है सब अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए कि आरा से चल के आए हैं और मजबूती से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद मालूम नहीं है कि आज है क्या। तो जब ये व्यक्ति बिहार से चल के आया है और ये समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इन्हें मालूम नहीं कि आज बिहारियों ने ही बंदी बुलाया है। तो जब बिहारी को मालूम ही नहीं कि बिहारियों ने बंदी बुलाया है, तो यह आंदोलन कितना सफल होगा इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए। और जिस तरह 32 और 34 की बातें कर रहे हैं ये दोनों लोग, दोनों मित्र हैं, सखा हैं, आपस में बचपन से खेले हैं, ये आपसी सौहार्द को जो बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, ये इनका कहना है साफ तौर पे। क्योंकि हमें 32 से कोई लेना देना नहीं है, हम बिहार से चल के आए हैं। और ये 32 के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि हम 32 के हैं। अब हंस के कहें, ये मुस्कुरा के कहें, लेकिन अंदर से जरूर कह रहे हैं कि इन्हें जरूर भगाएंगे। अब कौन भागेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भगा के जाएगा कहाँ? पहले तो वो भी बिहार था। आज न बंटवारा हुआ, एक बाप का 2 लड़का था, मान लीजिए दोनों अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब है कि हम अब मेरा बाप का अस्तित्व खत्म हो गया। अच्छा, बिहारी है, कल तक वो भी बिहारी था, हम भी बिहारी थे। 32 का तो कोई झंझट था नहीं। आज अलग हो गए तो ये झारखंड हो गया, वो बिहारी हो गया। तो हम लोग तो वर्षों से पढ़े लिखे, बचपन से यहाँ पढ़े। हम लोग झारखंडी हैं। झारखंड में है तो झारखंडी हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग को मालूम नहीं कि बंद है कि नहीं है।
मतलब झारखंड में रह रहे हैं, ये अपने आप को झारखंडी हाँ झारखंडी है हम लोग। हाँ इसीलिए हम लोग को मालूम नहीं कि बंद है कि नहीं है। अच्छा, इसीलिए इनको पता नहीं कि आज जो झारखंड बंद है वो इन्हें जानकारी नहीं है। इस झारखंडी हैं झारखंडी और हम लोग झारखंडी ही रहेंगे। हाँ झारखंडी रहेंगे हम लोग। ये साफ साफ कहना कि अगर मालूम हो जाता तो क्या करते आप? हम लोग कहीं बंद कहीं करेंगे, हम लोग बाहर कहीं नहीं है, हम लोग खुद झारखंडी हैं। हम लोग इतना दिन से हम लोग हैं, हम लोग इतना दिन काम धाम चल रहा है हम लोग का यहाँ, खुद झारखंडी हम लोग हैं। इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन बंद किया नहीं किया है। रिश्तेदारी होने लगी है अब सबों के साथ में, तो अब कहाँ 32 और कहाँ 34। ये बाबा हैं, हम भी बाबा हैं, अपना बेटा इनका बेटी के साथ में हम करवा सकते हैं शादी। हो गए ना, मिल गए। कहाँ है 32 और 34 यहाँ? तब रिश्ता बनाया जा सकता है। बन ही रहा है, बनाया जा नहीं सकता है। पूर्ववर्ती काल से ही चला रहा, मेरा ही हुआ था बाहर में, तो क्या बोलने जाए, उसको नहीं करेंगे। अपने शादी बच्चे को बिहार हम में क्या- अपने बच्चे को हम क्या बोलेंगे? 32 का है कि 34 का है? वो जब सम्मिलित है तो सम्मिलित ही रहना दीजिए। 32-34 का मुद्दा क्यों उठवाया जा रहा है? फिर ये जो एक मुद्दा चल रहा है, दो पक्ष खड़े हो चुके हैं, इसको क्या? झूठ मूठ का मुद्दा है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का है। राजनीतिक लोगों का गलत ही काम है कि झूठ मूठ का बिगाड़ा जा रहा है इसको। जो वातावरण है झारखंड का, इसको बिगाड़ने की राजनेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है, ये इसका साथ नहीं देंगे। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं सिटी सेंटर का नज़ारा, और सिटी सेंटर को आप देख लीजिए रोजाना की तरह आज भी सिटी सेंटर उसी तरह गुलजार है। झारखंड बंद का कोई असर यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि ये झारखंडी है, चाहे कहीं इनका मूल गाँव रहा हो, कहीं के रहने वाले हो, लेकिन ये झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंडी हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ में राम नारायण शर्मा।